दोस्तों, मैं दीपक कुमार। दोस्तों, आज हम लोग एक नाटक की सुनेंगे और वो एकांकी है, एक अंक का है, छोटा नाटक है लेकिन काफ़ी प्रभावशाली है। दोस्तों, हम उस नाटक का नाम है महाभारत की एक सांझ और इसके लिखने वाले हैं, लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। दोस्तों, इस नाटक को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि महाभारत युद्ध जब दुर्योधन हार गया तो वो जाकर जो है एक तालाब में जाकर के छुप जाता है, तालाब के गहरे पानी में चला जाता है। तो वहीं पर, और वहाँ शाम हो रही है, वैसी स्थिति है। अब जो है पांडव उसे खोज रहे हैं। तो अब ये कहानी, जो नाटक है, ये क्या बतलाती है, आइए हम नाटक में सुनेंगे। इसमें कई पात्र हैं, जैसे कि इसमें आपको धृतराष्ट्र के बारे में, संजय है ना, युधिष्ठिर, भीम, दुर्योधन, और स्थान जो है वो कुरुक्षेत्र के निकट जलाशय का किनारा है और सांझ का समय है। दोस्तों, मैं पात्र के साथ उसके जो कहे हुए डायलॉग है मैं वो बोलते चलूँगा, आपको समझाता चलूँगा। तो आइए हम इस छोटे से नाटक की शुरुआत करते हैं, जो एकांकी है महाभारत की एक सांझ। धृतराष्ट्र ठंडी सांस लेकर, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का यह परिणाम है, किसकी भूल थी जिसका यह भीषण विष फल हमें मिला। ओह, क्या पुत्र स्नेह अपराध है? क्या पुत्र से प्रेम करना अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी संजय बोलता है, शांत हो महाराज, जो हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। तभी धृतराष्ट्र सांस लेकर, फिर क्या हुआ संजय? क्योंकि धृतराष्ट्र को आंखें नहीं हैं, उनको जो है वो संजय जो है ना, उनको वो सारी बातें बतलाते हैं, है ना, दिव्य दृष्टि से देख करके। तो संजय कहते हैं कि आत्मरक्षा का, वो दुर्योधन के बारे में बतला रहे हैं संजय कहते हैं, आत्मरक्षा का कोई उपाय ना देखकर महाबली सुयोधन, दुर्योधन उनका असल नाम सुयोधन है, ठीक है। तो संजय बोल रहे हैं कि आत्मरक्षा का कोई उपाय ना देखकर महाबली सुयोधन द्वैत वन के सरोवर में, तालाब में घुस गए और उसके जल स्तंभ में छिप कर बैठ गए। पर ना जाने कैसे पांडवों को इसकी खबर लग गई, सूचना मिल गई और वे तत्काल रथ पर चढ़कर वहां पहुंच गए। रथ की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है। भीम कहते हैं, लीजिए महाराज, यही है द्वैत वन का सरोवर, यही है वो तालाब। वे अहेरी ये कहते थे कि उन्होंने दुर्योधन को इसी के जल में छिपते हुए देखा है। युधिष्ठिर, आओ हम लोग उसे बाहर निकालने की चेष्टा करें। युधिष्ठिर पुकार कर कहते हैं, ओ पापी, अरे ओ कपटी, दुरात्मा दुर्योधन, क्या स्त्रियों की भांति वहां जल में छिपा बैठा है? बाहर निकला, देख काल तुझे ललकार रहा है। भीम, कोई उत्तर नहीं। दुर्योधन, अरे अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर तू कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है, तुझे लज्जा नहीं आती? युधिष्ठिर, लज्जा? उस पापी को लज्जा? भीमसेन, ऐसी अनहोनी बात कि तुमने कल्पना भी कैसे की कि उसे लज्जा आएगी, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में नहीं हिचकता, जो अपने भाभी को भरी सभा में अपमानित कराने में आनंदित हो सकता है, आनंद ले सकता है, उसको लज्जा से क्या परिचय? वो लज्जा के बारे में क्या जानेगा? दुर्योधन कहता है,
दूर जल में बैठा हुआ है छुप कर दुर्योधन। अब दुर्योधन का कहना, कथन सुनिए। हंस लो दुष्टों, जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। युधिष्ठिर, अरे नीच, अभी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ। यदि बल है तो फिर आ ना बाहर और हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बघाड़ता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? दुर्योधन, अपने स्वार्थ के लिए अपने गुरुजनों, बंधु बांधवों का निर्दयता से वध करने वाले महात्मा पांडवों के रक्त की प्यास अभी बुझी नहीं है। यह मैं नहीं जानता हूं, पर युधिष्ठिर, सुयोधन कायर नहीं है। वह प्राण रहते तुम्हारी सत्ता स्वीकार नहीं कर सकता। भीम, तो फिर आना बाहर और दिखा अपना पराक्रम। जिस कालाग्नि को तूने वर्षों देकर उभाड़ा है, उसकी लपटों में तेरे साथी तो स्वाहा हो गए। उसके घेरे से अब तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, यह तेरी आहुति लिए बिना शांत ना होगी। दुर्योधन, जानता हूं युधिष्ठिर, भली भांति जानता हूं, किंतु सोच लो, मैं थक कर चूर हो गया हूं। मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है। मेरा कवच फट गया है। मेरे शस्त्रास्त्र चूक गए हैं। मुझे समय दो युधिष्ठिर। क्या भूल गए? मैंने तुम्हें 13 वर्ष का समय दिया था। युधिष्ठिर हंसकर 13 वर्ष का समय दिया था दुर्योधन? तुमने तो हमें वनवास दिया था, यह सोचकर कि 13 वर्ष में वन में रहकर हमारा उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे सहायक बिखर जाएंगे और तुम अनायास हम पर विजय पा सकोगे। इतनी आत्म प्रवंचना ना करो। दुर्योधन, युधिष्ठिर, तुम तो धर्मराज कहलाते हो। तुम्हारा दंभ है, घमंड है कि तुम अधर्म नहीं करते। फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के सामने अधर्म हो, ऐसा सोचो। सोचो तो कैसा लगेगा? भीम, अच्छा, तो अब तुझे धर्म का स्मरण हुआ। सच है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर का कथन, अरे पामर, तेरा धर्म तब कहाँ चला गया था जब एक निहत्थे बालक को 7 महारथियों ने मिलकर मारा था। तब आधा राज तो दूर, सुई की नोक बराबर भी भूमि देना तुझे अनुचित लगा था। अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई दे रहा है। धिक्कार है तेरे ज्ञान को, धिक्कार है तेरी वीरता को। दुर्योधन, एक निहत्थे थके हुए व्यक्ति को घेर कर वीरता का उपदेश देना सहज है। युधिष्ठिर, मुझे खेद है, मैं इसके लिए तुम्हारी प्रशंसा नहीं कर सकता, पर मैं सच कहता हूं तुमसे, इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति हो गई है। इस रक्त रंजित सिंहासन पर बैठकर राज्य करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। तुम निश्चिंत मन से जाओ और राज्य भोगो। दुर्योधन तो वन में जाकर भगवत भक्ति में दिन बिताएगा। भीम, व्यर्थ है दुर्योधन, तेरे यह सारी कूटनीति व्यर्थ है। अपने पापों के परिणाम से अब तू किसी भी प्रकार नहीं बच सकता। बाहर निकलकर युद्ध कर, बस यही एक मार्ग है। दुर्योधन, अब प्रस्तुत को मारने से यदि तुम्हें संतोष मिलता हो तो लो, मैं बाहर निकलता हूं।
जल से निकलकर पास आने तक की आवाज़ आती है। पर मैं पूछता हूँ युधिष्ठिर, मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? युधिष्ठिर, अरे पापी, यदि प्राणों का इतना मोह था तो फिर यह महाभारत क्यों मचाया? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ क्यों ग्रहण किया? दुर्योधन, युधिष्ठिर, मैंने जो कुछ किया अपनी रक्षा के लिए। मैं जीना चाहता था, शांति और मेल से रहना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते मेरी यह कामना, यह सामान्य सी इच्छा भी ना हो सकेगी। भीम, पाखंडी, तुझे झूठ बोलते लज्जा नहीं आती? दुर्योधन, ले लो राक्षसों, यदि तुम्हारी हिंसा इसी से तृप्त होती है तो ले लो, मेरे प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपनी एक भी घड़ी शांति से ना बिता सका, तब मैं अपनी एक भी कामना को फलते ना देख सका, तो अब इन प्राणों को रखकर भी मैं क्या करूंगा? लो, उठाओ शस्त्र और उड़ा दो मेरा सिर। अब देखते क्या हो, मैं निहत्था तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं। ऐसा सुअवसर कब मिलेगा मेरे जीवन शत्रुओं? युधिष्ठिर, पहले वीरता का दंभ और अंत में करुणा की भीख, कायरों का यही नियम है। परंतु दुर्योधन, कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें दया करके छोड़ेंगे भी नहीं और तुम्हारी भांति अधर्म से हत्या कर बधिक भी न कहलाएंगे। हम तुम्हें कवच देंगे और अस्त्र देंगे। तुम जिस अस्त्र से लड़ना चाहो तो बता दो, हम में से केवल एक व्यक्ति ही तुमसे लड़ेगा और यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य तुम्हारा। कहो, यह तो अधर्म नहीं है, स्वीकार है? भीम, इस दुराचारी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल अनावश्यक है। दुर्योधन, मैं तो कह चुका हूं युधिष्ठिर, मुझे विरक्ति हो गई है। मेरी समझ में आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा व्यर्थ है। विफलता के इस मरुस्थल में अब एक बूंद आएगी भी तो सूख कर खो जाएगी। यदि तुम्हें इसी में संतोष हो कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा मेरी मृत देह पर ही अपना जय स्तंभ उठाए, तो फिर यही सही। सांस लेकर चलो, यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा। जिन्होंने मेरे लिए अपने प्राणों की बलि दी, उन्हें मुख तो दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरा पौरुष। संजय, इस प्रकार महाराज, पांडवों ने विरक्त दुर्योधन को युद्ध के लिए विवश किया। पांडवों की ओर से भीम गदा लेकर रण में उतरे। दोनों वीरों में घमासान युद्ध होने लगा। दुर्योधन का पराक्रम सबको चकित कर देता था। ऐसा लगता था मानो विजय श्री अंत में उन्हीं का वरण करेगी। पर तभी श्री कृष्ण के संकेत पर भीम ने दुर्योधन की जंघा में गदा का भीषण प्रहार किया। गुरुराज आहत होकर चित्कार करते हुए गिर पड़े। धृतराष्ट्र, हाय पुत्र, इन हत्यारों ने अधर्म से तुम्हें परास्त किया। संजय, मेरे इतने उत्कट स्नेह का ऐसा अंत, ओह, मैं नहीं रह सकता, मैं नहीं सह सकता। संजय, धैर्य महाराज, धैर्य। कुरुकुल के इस डगमगाते पोत के अब आप ही कर्मधार हैं। धृतराष्ट्र, संजय, बहलाने की चेष्टा ना करो। पर ठीक कहा तुमने, कुरुकुल का कर्णधार ही अंधा है, उसे दिखाई नहीं देता। संजय, महाराज, ठीक यही बात दुर्योधन ने कही थी। क्या? धृतराष्ट्र ने कहा। क्या क्या कहा था दुर्योधन ने? कब? संजय, जब सुयोधन आहत होकर निस्सहाय भूमि पर गिर पड़े तो पांडव जयध्वनि करते और हर्ष मनाते अपने शिविर को लौट गए। संध्या होने पर पहले अश्वत्थामा आए और कुरुराज की यह दशा देखकर बदला लेने का प्रण करते हुए चले गए। फिर युधिष्ठिर आए। सुयोधन के पास आकर वे झुके
और शांत स्वर में बोले, दुर्योधन की कराह जो बीच बीच में निरंतर चलती रहती है, आ आ दुर्योधन कराह रहा है। युधिष्ठिर, दुर्योधन, दुर्योधन, आंखें खोलो भाई। दुर्योधन, कौन, कौन? युधिष्ठिर, तुम आए हो? क्यों आए हो? अब क्या चाहते हो? तुम राज्य चाहते थे, मैंने दे दिया। मेरे प्राण चाहते थे, वे भी मैंने दे दिए। अब क्या लेने आए हो मेरे पास? अब मेरे पास ऐसा कौन सा धन है जिसके प्रति तुम ईर्ष्या करते हो? जाओ, जाओ, दूर हो मेरी आंखों से। जीवन में तुमने मुझे चैन नहीं लेने दिया। युधिष्ठिर, आह, आह, अब कम से कम मुझे शांति से तो मर लेने दो। शांति से मुझे मर लेने दो युधिष्ठिर। जाओ, चले जाओ। युधिष्ठिर, तुमने भूल समझा दुर्योधन। मैं कुछ लेने नहीं आया, मैं तो देखने आया था कि दुर्योधन कि अंतिम समय में मैं किस तरह निस्सहाय निर्बल पशु की भांति तड़प तड़प अपना दम तोड़ता हूँ। मेरी मृत्यु का पर्व मनाने आए हो? मेरी आहों का आलाप सुनने आए हो? अरे निर्दयी, तुम्हें किसने धर्मराज की संज्ञा दी, जो सुख से मरने भी नहीं देता? वही धर्म का ढोल पीटे, कैसा अन्याय है। युधिष्ठिर, अर्थ का अनर्थ ना करो दुर्योधन। मैं तो तुम्हें शांति देने आया था। मैंने सोचा हो सकता है तुम्हें पश्चाताप हो रहा हो। यदि ऐसा हो तो तुम्हारी व्यथा हल्की कर सकूं, इसी उद्देश्य से मैं आया था। दुर्योधन, हाय रे मिथ्याभिमानी, अब भी यह दया का ढोंग नहीं छोड़ा। पर युधिष्ठिर, तनिक अपनी ओर तो देखो। पश्चाताप तो तुम्हें होना चाहिए, मैं क्यों पश्चाताप करूंगा? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैंने अपने मन के भावों को गुप्त नहीं रखा, मैंने षड्यंत्र नहीं किया, मैंने गुरुजनों का वध नहीं किया। युधिष्ठिर, यह तुम क्या कर रहे हो, कह रहे हो दुर्योधन? दुर्योधन किटकिटाकर, दुर्योधन नहीं, सुयोधन कहो धर्मराज, सुयोधन। क्या अभी तुम्हारी छाती ठंडी नहीं हुई? क्या मुझे मार कर भी तुम्हें संतोष नहीं हुआ, जो मेरी अंतिम घड़ी में मेरे मुंह पर मेरे नाम की खिल्ली उड़ा रहे हो? निर्दयी, क्या ईर्ष्या में अपनी मानवता भी भस्म कर दी? युधिष्ठिर, क्षमा करो भाई, अब तुम्हें और अधिक कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता, पर मेरे कहने न कहने से क्या आने वाली पीढ़ियां तुम्हें दुर्योधन के नाम से ही संबोधित करेगी। तुम्हारे कृत्यों का साक्षी इतिहास पुकार पुकार कर दुर्योधन, मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? मुझे दुर्योधन कहेगा यही ना? जानता हूं युधिष्ठिर, मैं जानता हूं। मुझे मार कर ही भी तुम चुप नहीं बैठोगे। तुम विजेता हो। अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों के शोणित की गंगा में नहाकर, खून की गंगा में नहाकर तुमने राज मुकुट धारण किया है। तुम अपनी देख रेख में इतिहास लिखवाओगे और उसका पूरा पूरा लाभ
क्यों चूकोगे? आह, दुर्योधन को सदा के लिए दुर्योधन बनाकर छोड़ोगे। आह, उसकी देह को ही नहीं, उसका नाम तक मिटा दोगे। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरे मरने पर जो चाहो करो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। पर इस समय जब तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु मर रहा है, उसे इतना न्याय दो कि उसका मिथ्या अपमान ना करो। युधिष्ठिर युधिष्ठिर ने सदा ही न्याय दिया है सुयोधन। न्याय के लिए वह बड़े बड़े दुख उठाने पर भी नहीं चुका है। सगे संबंधियों के तड़प तड़प कर प्राण त्यागने का वह भीषण दृश्य, अबलाओं अनाथों का यह करुण चित्कार किसी भी हृदय को दहलाने के लिए पर्याप्त था। पर सुयोधन, मैं इन संहार के दृश्यों को भी शांत भाव से सह गया, क्योंकि न्याय के पथ पर जो मिले सब स्वीकार है। दुर्योधन, यह दम है युधिष्ठिर, यह मिथ्या अहंकार है। मैं तुम्हारी आत्म प्रशंसा नहीं सुन सकता। इसे तुम अपने भक्तों के लिए ही रहने दो। तुम विजय की डींग मार सकते होगे, पर न्याय धर्म की दुहाई तुम मत दो। स्वार्थ को न्याय का रूप देकर धर्मराज की उपाधि धारण करने में तुम्हें संतोष मिलता है तो मिले। मेरे लिए यह आत्म प्रवंचना है। मैं इससे घृणा करता हूं। युधिष्ठिर, स्वार्थ। दुर्योधन, स्वार्थ। दुर्योधन, और नहीं तो क्या। जिस राज्य पर तुम्हारा एक रत्ती भी अधिकार नहीं था, उसी को पाने के लिए तुमने युद्ध ठाना। यह स्वार्थ का तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है। भला किस न्याय से तुम राज्य अधिकार की मांग करते थे? युधिष्ठिर, सुयोधन, मन को टटोल कर देखो। क्या वह तुम्हारे कथन का समर्थक है? क्या तुम नहीं जानते कि पिता के राज पर पुत्र का अधिकार सर्वसम्मत है? फिर महाराज पांडु का राज्य मेरा हुआ या नहीं? दुर्योधन, बस बस, तुम्हारे पास यही एक तर्क है ना? परंतु युधिष्ठिर, क्या तुमने कभी भी यह सोचा कि जिस राज का तुम अधिकार चाहते थे, वह तुम्हारे पिता के पास कैसे आया? क्या जन्माधिकार से आया? नहीं, तुम्हारे पिता को राज्य की देखभाल का कार्य केवल इसलिए मिला कि मेरे पिता अंधे थे। राज्य संचालन में उन्हें असुविधा होती, अन्यथा उस पर तुम्हारे पिता का कोई अधिकार न था। वह मेरे पिता का था। युधिष्ठिर, वह तो ठीक है, पर एक बार चाहे किसी भी कारण से हो, जब मेरे पिता को राज मिल गया, तब उनके पश्चात उस पर मेरा अधिकार हुआ या नहीं? क्या राज नियम यह नहीं कहता? दुर्योधन, राज नियम की चिंता कब की तुमने? अन्यथा इस बात के समझने में क्या कठिनाई थी कि तुम्हारे पिता के उपरांत राज पर मूल अधिकार मेरे पिता का ही था। वह जिसे चाहते व्यवस्था के लिए सौंप सकते थे। युधिष्ठिर, यह केवल तुम्हारा निजी मत है। आज तक किसी ने भी इस प्रकार का कोई संदेह प्रकट नहीं किया। पितामह भीष्म, महात्मा विदुर, कृपाचार्य अथवा स्वयं महाराज धृतराष्ट्र ने भी कभी ऐसी कोई बात नहीं कही। दुर्योधन, यही तो मुझे दुख है युधिष्ठिर, कि तथ्य तक पहुंचने की किसी ने भी चेष्टा नहीं की। एक अन्याय की प्रतिष्ठा के लिए इतना ध्वंस किया गया और सब अंधों की भांति उसे स्वीकार करते गए। सबने मेरा हट ही देखा, मेरे पक्ष का न्याय किसी ने नहीं देखा। और जानते हो इसका क्या कारण था? युधिष्ठिर, क्या? दुर्योधन, सब तुम्हारे गुणों से प्रभावित थे।
सब तुम्हारी वीरता से डरते थे, कायरों की भांति रक्तपात से बचने के प्रयत्न में वे न्याय और सत्य का बलिदान कर बैठे। वे यह नहीं समझ पाए कि जिसका आधार हो वह शांति टिकाऊ नहीं हो सकती। वो नहीं समझ पाए कि जिसका भय आधार हो वह शांति टिकाऊ नहीं हो सकती। हाँ युधिष्ठिर, गुरुजनों पर तुम व्यर्थ ही कायरता का आरोप लगा रहे हो। यदि मेरे पक्ष में न्याय ना होता तो कोई भी मुझको राज देने की मांग क्यों करता। दुर्योधन, तभी तो कहता हूं युधिष्ठिर कि स्वार्थ ने तुम्हें अंधा बना दिया। अन्यथा इतनी छोटी सी बात क्या तुम्हें दिखाई न पड़ जाती कि जितने धार्मिक और न्याय व्यक्ति थे सबने इस युद्ध में मेरा साथ दिया। यदि न्याय तुम्हारी ओर था तो फिर भीष्म, द्रोण, कृपा, अश्वत्थामा सब मेरी ओर से क्यों लड़े। क्या वे जानबूझकर अन्याय का साथ दे रहे थे। यहां तक कि कृष्ण जैसे तुम्हारे परम मित्र ने भी मेरी सहायता के लिए अपनी सेना दी। वे चतुर थे, दोनों पक्षों से मैत्री रखना उन्होंने अच्छा समझा। ऐसा क्यों हुआ बोलो। इसलिए ना कि न्याय वास्तव में मेरी ओर था। युधिष्ठिर, सुयोधन, मैं तुम्हें सांत्वना देने आया था, विवाद करने नहीं। मैं तो तुम्हारी पीड़ा बांटने आया था, क्योंकि तुम चाहे जो समझो मेरी इस बात का तुम विश्वास करो कि मैं इस रक्तपात के लिए तैयार न था। वह मेरी कदापि इच्छा नहीं थी। दुर्योधन, मैं इसका कैसे विश्वास करूं। क्या तुम्हारे कह देने से ही, पर तुम्हारे वचनों से भी सशक्त स्वर है तुम्हारी कार्यों का, तुम्हारे जीवन की गतिविधि का। वह पुकार पुकार कर कह रहे हैं। युधिष्ठिर खून चाहता था। युधिष्ठिर खून की होली खेलने के लिए ही सारे अवसर जुटा रहा था। भविष्य को भी तुम चाहो तो बहका सकते हो युधिष्ठिर, पर सुयोधन को नहीं बहका सकते। आह, आह, क्योंकि उसने अपने बचपन से लेकर अब तक की एक एक घड़ी तुम्हारी ईर्ष्या के रथ की गड़गड़ाहट सुनते हुए बिताई है। तुम्हारी तैयारियों ने उसे एक रात भी चैन से नहीं सोने दिया। युधिष्ठिर, सुयोधन, मुझे लगता है कि तुम सुध बुध खो बैठे हो। तुम प्रलाप कर रहे हो। भला ज्ञान में भी कोई ऐसी असंभाव्य बातें कहता है। जो पांडव तुमसे तिरस्कृत होकर घर घर भीख मांगते रहे, वन जंगलों की धूल छानते फिरे, उनके संबंध में भला कौन ज्ञानी व्यक्ति तुम्हारे इस कथन का विश्वास करेगा। दुर्योधन, मैं जानता हूं युधिष्ठिर, कोई विश्वास नहीं करेगा, और करना चाहो तो तुम उसे विश्वास न करने दोगे। पर इससे क्या सत्य को दबाकर उसे मिथ्या नहीं किया जा सकता। बचपन से जब हम लोगों ने एक साथ शिक्षा पाई, तब से आज तक के सारे चित्र मेरी दृष्टि में हरे हैं। पुरोचन को कपट से मार कर तुम पंचाल ले गए और वहां द्रुपद को अपनी ओर मिलाया। तभी तो तुम्हारा बल बढ़ता देखकर पिताजी ने तुम्हें आधा राज्य दिया। युधिष्ठिर, मैं तो नहीं जानता हूं कि आधे राज्य पर मेरा अधिकार था। दुर्योधन, सत्य को ढकने का प्रयत्न ना करो युधिष्ठिर। उसे निष्पक्ष होकर जांचो। मेरे पास प्रमाणों की कमी नहीं है। आधा राज्य पाकर भी तुमने चैन न लिया। तुमने अर्जुन को चारों ओर दिग्विजय के लिए भेजा। राजसूय यज्ञ के बहाने तुमने जरासंध और शिशुपाल को समाप्त किया। यहाँ तक कि जुए में खेल खेल में भी तुम अपनी ईर्ष्या नहीं भूले, और तुमने चट से अपना राज्य दांव पर लगा दिया कि यदि तुम जीते तो तुम्हें मेरा राज्य अनायास ही मिल जाए।
वनवास उसी महत्वाकांक्षा का परिणाम था, मेरा उसमें कोई हाथ न था। युधिष्ठिर, तुमने जिस तरह भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया, दुर्योधन, मेरा अपमान भी द्रौपदी ने भारी सभा में किया था। आह, तब तुम्हारी यह न्याय भावना क्या सो रही थी? फिर द्रौपदी को दांव पर लगाकर क्या तुमने उसका सम्मान करने की चेष्टा की थी? जिस समय द्रौपदी सभा में आई, उस समय वह द्रौपदी नहीं थी, वह जुए में जीती हुई दासी थी। युधिष्ठिर, यह तुम कैसी विचित्र बात कर रहे हो? दुर्योधन, सत्य को विचित्र मानकर उठा नहीं सकते युधिष्ठिर। अपने ही कृत्य से वनवास पाकर भी उसका दोष मेरे ही माथे लगा रहे हो। और फिर उस वनवास का एक एक क्षण युद्ध की तैयारी में लगाया गया। अर्जुन ने तपस्या द्वारा नए नए शस्त्र प्राप्त किए, विराट राज से मैत्री कर उसे संबंध बनाए गए, और अवधि पूर्ण होते ही अभिमन्यु के विवाह के बहाने सारे राजाओं को नियंत्रण भेजकर एकत्र किया गया। युधिष्ठिर, क्या इस कटु सत्य को तुम मिटा सकते हो? युधिष्ठिर, यदि जो कुछ तुम कह रहे हो वह सत्य है तो सुयोधन, तुम मेरा विश्वास करो कि तुमने प्रत्येक घटना के उल्टे अर्थ लगाए हैं। जो नहीं है उसे तुमने कल्पना के द्वारा देखा है। यह सब मिथ्या है। दुर्योधन, किंतु यह बात मैं तुम्हारे लिए कह सकता हूं युधिष्ठिर। क्योंकि अंतर्यामी जानते हैं कि मैंने कोई बुरा आचरण नहीं करना चाहा। मैंने एकमात्र अपनी रक्षा की। जब तक तुमने आक्रमण नहीं किया मैं चुप रहा। जब मैंने देखा कि युद्ध अनिवार्य है तो फिर मुझे विवश होकर विरोचित कर्तव्य करना पड़ा था। युधिष्ठिर, अभिमन्यु वध भी क्या विरोचित था? अभिमन्यु का वध करना, अभिमन्यु को मारना क्या भी वीरों का काम था? दुर्योधन, एक एक बात कहाँ तक विचार करोगे युधिष्ठिर? जब भीष्म, द्रोण और कर्ण का वध विरोचित हो सकता है, जब तुमने भीष्म को मारा, द्रोण को मारा, कर्ण को मारा और ये वीरता हो सकती है, तो फिर अभिमन्यु के वध में ऐसी क्या विशेषता थी? अभिमन्यु भी मरा। और आज भीमसेन ने मुझे जिस प्रकार पराजित किया है वही क्या वीरता कहलाएगी? पर युधिष्ठिर, मेरे पास अब इतना समय नहीं है कि इन सब की विवेचना करूं। मैं तो सबकी सारी बात जानता हूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा ही इस नरसंहार का, इस भीषण रक्तपात का मूल कारण है। मैं तो एक निस्सहाय विवश व्यक्ति की भांति केवल जूझ रहा हूँ। तुम्हारे चक्रांत में मेरे लिए यही पुरस्कार निर्धारित किया गया था। युधिष्ठिर, दुर्योधन, तुम्हें भ्रांति हो गई है। तुम सत्य और मिथ्या में भेद करने में असमर्थ हो। सत्य क्या है, झूठ क्या है, सच क्या है, तुम इसे अलग नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे मस्तिष्क की यह दशा सचमुच दयनीय है। दुर्योधन, बड़े निष्ठुर हो युधिष्ठिर। मरते हुए भाई से दुराव करते तुम्हारा जी नहीं पसीजता। कुछ क्षणों में ही कुछ क्षणों में ही इस लोक की सीमाओं से मैं परे चला जाऊंगा। मैं मर जाऊंगा। मेरे सम्मुख यदि तुम सत्य स्वीकार कर भी लोगे तो तुम्हारे राजत्व की कोई हानि न पहुंचेगी। पर नहीं, मैं भूल गया, तुम तो अपने शत्रु की इस विकल मृत्यु पर प्रसन्न हो रहे होगे। आज वह हुआ जो तुम चाहते थे और जो मैं नहीं चाहता था।
मैंने अपने संपूर्ण जीवन का एक एक पल तुम्हारी महत्वाकांक्षा की टकराहट से बचने में लगाया। परंतु तुम्हारे सम्मुख मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हुए। वह देखो, अब अंधेरा बढ़ा रहा है, सांझ हो रही है, मेरे जीवन की अंतिम सांझ। अब मैं मरने वाला हूँ। पृष्ठभूमि में सारंगी पर करुण आवाज जो चढ़ता है और उधर से मेघ गिरते चले आ रहे हैं। द्रौपदी के बिखरे केशों की भांति मेघ बादल दौड़ते आ रहे हैं। वे मुझे निगल लेंगे युधिष्ठिर, वे मुझे निगल लेंगे। जाओ जाओ युधिष्ठिर, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो युधिष्ठिर, मुझे मरने दो। तुम अपनी महत्वाकांक्षा को फलते फूलते देखो। जाओ, गुरुजनों और बंधु बांधवाओं के खून से अभिषेक कर राजगद्दी पर बैठो। मैं तुम्हारी चरणों से रौंदे हुए कांटे की भांति तुम्हारे मार्ग से हट जाता हूँ। युधिष्ठिर, इतने उत्तेजित न हो सुयोधन, वीरों की भांति धैर्य रखो, शांत हो। दुर्योधन, घबराओ नहीं युधिष्ठिर, मेरी शांति के लिए तुम जो उपाय कर चुके हो वह चूक है। 2 क्षण, बस 2 क्षण, और फिर मैं सदा के लिए शांत हो जाऊंगा। सदा के लिए मैं शांत हो जाऊंगा। सदा के लिए मैं शांत हो जाऊंगा। पर अंतिम सांस निकलने से पहले युधिष्ठिर, एक बात कहे जाता हूँ। तुम पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है। मैंने कोई भूल नहीं की। मैंने भय से तुम्हारी शरण नहीं मांगी। अंत में तुमसे टक्कर ली और अब वीर गति पाकर स्वर्ग को जाता हूँ। समझे युधिष्ठिर? मुझे कोई गलानी नहीं है, कोई पश्चाताप नहीं है, कोई दुख नहीं है। केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा युधिष्ठिर। क्या? युधिष्ठिर ने कहा, क्या? दुर्योधन, यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? यही कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए? नहीं तो नहीं तो नहीं तो तो दोस्तों, इस प्रकार इस नाटक का अंत होता है। दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि छोटी सी नाटक जो है महाभारत की एक सांझ भारत भूषण अग्रवाल के द्वारा लिखी हुई काफ़ी बातों पर विचार करने के लिए मजबूर करती है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही साहित्यिक गतिविधियों को हम आपके सामने लाते रहेंगे। आप हमारा समर्थन कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आपका आशीर्वाद हमारे सर पे बना हुआ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी साहित्य, जय सभी साहित्य। धन्यवाद।